खुद ही बढ़कर पेश करने जा रही हूँ। इबादतों की तरह मैं ये बात करती हूँ कि इबादतों की तरह मैं ये बात करती हूँ। मेरा उसूल है कि पहले मैं सलाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी माँ और बहनों, आज मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि बेटी क्या है और अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और बेटियों के साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेटी का दिल तोड़ा वो अभी अपने नबी मोहम्मद का दिल तोड़ा। अल्लाहू अकबर। ऐ मेरे कौम के मुकद्दस शहजादियों, ऐ सैयद महमूद ज़ोहरा की कलीसिया, अपनी बेटियों की इज्जत करो, अपनी बेटियों की कदर करो। ऐ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों, सैयद आलम के दीवानों, अपनी बेटियों को बोझ न समझो। बेटियां जो है वो तुम्हारे लिए रहमत बन करके आई है। बेटियां जो है वो तुम्हारे लिए नेमत बन करके आई है। बेटियां जो है वो तुम्हारे लिए जहन्नम से पर्दा बन करके आई है। तुम बेटियों का जितना अच्छा ख्याल रखोगे तुम्हारे लिए जन्नत उतना ही ज्यादा सवारी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी की 3 बेटियां हो और उन तीनों बेटियों की अच्छे तालीम की, अच्छे तरबियत दी और अच्छे से पढ़ाया लिखाया और अच्छे घराने में उसका शादी कर दिया तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तो फिर सहाबा में से एक शख्स खड़े होते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह, अगर किसी की 1 बेटी हो तो उसके लिए क्या है? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी की 2 बेटियां हो और उसने भी अच्छी तालीम दी और अच्छे से पढ़ाया लिखाया और अच्छे घर में निकाह कर दिया तो उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो गई। तो फिर किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह, अगर किसी की 1 बेटी हो तो उसके लिए क्या है? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो गई। तो फिर सहाबा में से एक शख्स खड़े होते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह, अगर किसी की 1 भी बेटी ना हो तो उसके लिए क्या है? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी की 1 भी बेटी ना हो और वो बेटी की ख्वाहिश रखता हो और उस बेटी की ख्वाहिश रखने की बिना पर उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। मैं अपने माँ और बहनों से कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को इज्जत करो, अपनी बेटियों को बोझ न समझो। अब मैं इन्हीं चंद बातों पर मैं अपने तकरीर को खत्म करती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि हम सबको बेटियों की कदर करने वाली बनाए। ज़माने भर की शान बढ़ती है बेटी से, ज़माने भर की शान बढ़ती है बेटी से, महकता रहता है जहान बेटी से। जरूरी नहीं कि खानदान चलाने के लिए लड़का ही पैदा हो, जरूरी नहीं कि खानदान चलाने के लिए लड़का ही पैदा हो, क्योंकि हमारे नबी का खानदान चला था बेटी से। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।